हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जुलाई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड आईवीएफ डे के रूप में मनाया जाता है और ये विश्व आईवीएफ दिवस मनाने की शुरुआत 1978 से हुई थी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, बजट के बाद दूसरे दिन संसद में जो कुछ बहस हुई उसकी बातें देखिए आप। संसद में विपक्ष ने कहा कि ये सरकार बचाओ बजट है। अभिषेक बनर्जी बोले कि भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक लोग हैं। खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी बताया। खड़गे बोले कि सरकार ने कुर्सी बचाने के लिए ये बजट जारी किया। सदन में सेम सेम के नारे लगाए गए। ये संसद की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो विपक्ष के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि बजट में कोई भेदभाव नहीं है। केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारा और कहा कि कांग्रेस के बहकावे में आ रही विपक्षी पार्टियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बोले कि यह पक्षपात नहीं चलेगा। जब स्पीकर से भिड़े टीएमसी सांसद तो ओम बिरला ने कहा कि अध्यक्ष कभी गलत नहीं बोलता है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। और इधर देखिए आप, अमेरिका में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने भी मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को सराहा। कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा। बजट पर देश के विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी। कहा कि ये बजट संतुलित है, मतलब न तो ज्यादा खराब न सही है। रोजगार, युवा और महिलाओं पर तो ध्यान दिया, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ये देश के एक्सपर्ट की राय है बजट पर। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि दीर्घकालिक समृद्धि के लिए मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा ये बजट। निवेशकों को आकर्षित करेगा डिजिटलीकरण भी। आर्थिक विकास में महिलाएं भागीदार होगी। अब नारी अदालत और महिला पुलिस स्वयं सेवक हेल्पलाइन के लिए भी सरकार ने इस बजट में आवंटन दिया है। और देखिए, हमारे देश के उद्योगपति आनंद महिंद्रा का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को रोजगार पैदा करने की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और हमारे देश के विदेशी कर्ज पर यानी देश पर लोन कितना है, इस पर भी एनालिसिस आ रही है कि विदेशी कर्ज के मौजूदा बोझ से चिंतित नहीं है सरकार। 2026 से जीडीपी और उधारी अनुपात घटाने पर फोकस किया जाएगा। तो यूं कुछ बजट की बहसबाजी रही। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, संसद में राहुल गांधी ने किसानों से भी मुलाकात की। बोले कि हमने एमएसपी की गारंटी कानून देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। वही देखिए, भारत के लिए बड़ी अच्छी बात, भारत का पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ, जिससे कि अब दुनिया के 58 देशों में भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री मिल पाएगी। क्योंकि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बढ़ोतरी हुई है रैंक में। इस साल 2024 में भारत के पासपोर्ट ने 2 अंकों की उछाल लगाते हुए 82वां स्थान हासिल किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में जो सरकार ने अग्निवीरों के लिए फैसला लिया था ना कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवानों को अब 10% आरक्षण मिलेगा, उम्र सीमा वगैरह में भी छूट मिलेगी। तो सरकार के इस फैसले पर फाइनली मुहर लग चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस ऐलान पर अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जो कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया था ना, तो अब देखिए बीएसएफ के महानिदेशक भी बोले कि 10% आरक्षण के साथ साथ आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पीएम के नेतृत्व में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, जीएसटी स्लैब में भी बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार और इसका पूरा प्लान भी बताया गया। दरअसल केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 3 लाने की योजना बना रही है। और इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने खुद संकेत भी दिए हैं। अभी आपको बताओगे हमारे जीएसटी के 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18 और 28%। तो इन स्लैब में से मौजूदा 2 स्लैब में बदलाव किया जाएगा सरकार की तरफ से। देखते हैं, जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए टेक न्यूज से बड़ी अच्छी खबर, मेटा एआई अब आपको हिंदी में देगा जवाब। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर में चैट बोट को 7 भाषाओं का सपोर्ट मिला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर अभी भी जारी है। 24 घंटों में हमारे भारतीय सेना का दूसरा जवान शहीद हुआ। कुपवाड़ा में एक आतंकी भी ढेर हुआ। यहाँ कल भी 3 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिली थी। और जम्मू के पाठनकोट में एक बार फिर से दहशत का माहौल छा गया, क्योंकि एक महिला ने जानकारी दी कि भारी भरकम बैग लेकर 7 संदिग्ध लोग जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर दिखे। और उस महिला की जानकारी के आधार पर जम्मू पुलिस ने ये स्केच भी जारी किए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। वहीं देखिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि पिछले 10 सालों में 941 मौतें हुई। राज्यसभा में उन्होंने आतंकी हमलों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद समग्र कानून और व्यवस्था में सुधार देखा गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मदरसे। कांवड़ यात्रा के लिए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक ये अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश न मानने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाएगा। है ना, तो फिलहाल कुल मिलाकर किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखें और अब स्वतंत्र कमेटी क्या फैसला लेती है। वैसे आपको बता दूं, ये बॉर्डर पिछले 5 महीनों से बंद है। तो अब किसानों की मांग को लेकर जो ये समिति गठित की जाएगी उसके बाद ही कोई नया फैसला आएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा और हौसला नहीं आ रहे हैं किसान नेता बोले कि बॉर्डरों पर हम डटे रहेंगे और 1 अगस्त को प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिला नया फ्रिगेट INS त्रिपुट। नौसेना के लिए ये नया जंगी जहाज लॉन्च किया, इसका नाम है त्रिपुट और साल 2026 में ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। अभी इस जहाज यार्ड 1258 को लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, कल हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़ा प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। मरम्मत के बाद इस प्लेन ने टेस्टिंग के लिए उड़ान
उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक चूका, पलटा और आग लग गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये विमान क्रैश हो गया और इसमें 18 लोगों की जान चली गई। चलिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। हिमाचल प्रदेश में 2 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। दुनिया के 50 देशों के 130 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड़ बिल्डिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। और वहीं खेल जगत से जुड़ी एक और अच्छी खबर देखिए आप, हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन चुकी है। और वहीं देखिए भारतीय तीरंदाज तरुणदीप का कहना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पेरिस ओलंपिक में आज ये आर्चरी का क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। अभी ये टोटल चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत को मिला बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का टर्मिनल। चीन भी इसकी कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश ने इसे भारत को दिया और ये इस साल भारत की तीसरी बंदरगाह की डील हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश का अब तक का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ। BMW कंपनी ने लॉन्च किया ये CE04। ये नेक्सॉन EV से भी महंगा है, क्योंकि कीमत इसकी 15 लाख रुपए के लगभग है और फुल चार्ज करने पर आपको ज्यादा रेंज भी नहीं मिल रही, इसमें 130 किलोमीटर की ही है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, Oppo K12X स्मार्टफोन 29 जुलाई को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 25,000 तक हो सकती है। चलिए खबर देखिए, गुजरात में भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की मुलाकात हुई और अब उम्मीद है कि भारत भूटान के बीच कोई नई बिजनेस डील भी हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, NTA के नाम पर आजकल धोखाधड़ी हो रही है। नीट के अभ्यर्थियों को भी शिकार बनाया जा रहा है। अब एजेंसी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई सभी स्टूडेंट के लिए और कहा कि कुछ लोग फर्जी NTA की वेबसाइट के जरिए उसके और अधिकारियों का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके साथ कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा आप। जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA.ac.in, इसी पोर्टल के जरिए आप कोई फॉर्म भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना तो इसके जरिए करें। ये देख सकते हैं आप NTA द्वारा जारी पब्लिक नोटिस भी। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार ने नई GNSS आधारित टोल सिस्टम के डिटेल्स पेश किए हैं। इसके कई फीचर्स हैं और इससे आम लोगों को कई फायदे भी मिलेंगे। आपको पता होगा केंद्र सरकार नया प्लान कर रही है अब हमारे देश में फास्टैग से भी एडवांस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम के जरिए टोल टैक्स वसूलने की। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से संसद में इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ डिटेल्स भी बताई गई। देख सकते हैं आप कि इस GNSS सिस्टम से आपको क्या क्या फायदे होंगे। टोल चोरी पर रोक लगेगी, जितनी हाईवे पर आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्राकृतिक आपदा की सूची में हीट वेव को शामिल नहीं किया जाएगा। लोकसभा में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का हवाला देते हुए ये बात की जानकारी दी। वही देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अरावली रेंज में खनन पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की मंजूरी के बाद ही इस रेंज में खनन प्रक्रिया चालू हो सकेगी। अभी नए पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे, है ना, माइनिंग के लिए मतलब। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब रफ्तार नहीं रुकेगी। केंद्र सरकार लगाने जा रही 5833 नए चार्जिंग स्टेशन। ये स्टेशन नेशनल हाईवे के किनारे लगाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले अपनी गाड़ी को आसानी से चार्ज कर सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में इस सवाल का जवाब भी दिया कि सरकार की आगे इस संबंध में क्या प्लानिंग है। देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। और इसी फील्ड से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी है, हुंडई मोटर ने भी एक नया अभियान शुरू किया। EV चार्जिंग के विस्तार के लिए चार्ज जोन कंपनी के साथ एक MOU भी साइन किया है। यानी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भी अब जल्द ही नई चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, है ना। वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी निर्देश दिया और कहा कि जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए अगले सीजन से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, क्योंकि हर बार गर्मियों की सीजन में काफी ज्यादा आग लगती है। आपको पता होगा इस बार भी काफी लगी थी। वैसे आग से जुड़ी एक घटना जो अभी हमारे देश में एक कार्गो शिप के साथ हुई गोवा में, तो देखिए 5 दिन हो गए अभी तक भी इसकी आग बुझ नहीं पाई। कार्गो शिप में लगी आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है। हेलीकॉप्टर से केमिकल पाउडर गिराकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 5-6 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है। मतलब देखिए, समुद्र में पानी के बीच में आग लगी, वो भी अभी तक नहीं बुझ पाई। क्या कहोगे आप इसे। चलिए खबर है दोस्तों, मिशन विकसित भारत के लिए MIT WPO की खास पहल। महाराष्ट्र पुणे में राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आगाज किया है और इस सम्मेलन का मकसद है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब के फील्ड के अलग अलग वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और एक्सपर्ट को एक साथ लाना, ताकि उनके अनुभवों और अनुसंधानों से लाभ लिया जा सके। चलिए खबर है, जियो सिनेमा पर आपको ओलंपिक 2024 के शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट देखने को मिलेंगे। शेयर चैट के साथ कंपनी की एक डील हुई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन भेजा, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने हिंसक और अभद्र तरीके से उनको ट्रोल किए जाने का आरोप लगाया। ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। ये नेता नखवा का यह कहना है। तो अब कोर्ट की तरफ से ध्रुव राठी को यह समन भेजा गया। और इधर ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर मामले पर भी खबर आ रही कि वो एकेडमी नहीं पहुंची। 23 जुलाई की डेडलाइन थी, लेकिन वो निकल चुकी हैं। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का भी आरोप लगाया जा रहा है इन पर। और वहीं देखिए, अंबानी के बेटे की शादी से खबर आ रही है। अनंत और राधिका का फंक्शन 3 दिन तक चला। पारंपरिक समारोह में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। PM मोदी ने भी इस समारोह में उपस्थिति दी थी, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर है, 26 जुलाई को कल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जाएंगे। मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात में दुनिया का सबसे
सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट शुरू हुआ, करोड़ों घरों को ऊर्जा मिलेगी इससे। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL का कहना है कि कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में स्थित 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट में पहली 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता का संचालन भी शुरू कर दिया है। गुजरात के खावड़ा में यह प्लांट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा ना, AGEL द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, बिहार राज्य में भी पेपर लीक कानून आखिरकार विधानसभा से पास हो चुका है। अब पेपर लीक करने पर 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान रखा है इसमें भी। सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया और विधानसभा से ये विधेयक पास हो गया है। ये देख सकते हैं आप नए कानून में किन किन सजाओं का प्रावधान है और ये कानून किन किन संस्थाओं की परीक्षा पर लागू होगा, ये नया नियम जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। और वहीं बिहार सरकार ने एक और नया आदेश ये भी जारी किया, ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, जिससे कि नए माता पिता के लिए भी आसानी होगी और अब बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके अलावा बिहार में हजारों लोगों को रोजगार देने का भी प्लान बनाया जा रहा अदानी ग्रुप द्वारा। बिहार के नवादा में एक नया प्लांट शुरू किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका शिलान्यास करेंगे। 29 जुलाई को यह शिलान्यास होगा, है ना। और देखिए, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबियत भी बिगड़ी, यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया। 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था इनका। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित किया गया। 28 जुलाई को इसका एग्जाम होना था, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। वैसे झारखंड में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी JH टेट के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। प्राइमरी एवं जूनियर लेवल एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ और एजुकेशनल खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए, झारखंड सरकार का एक और नया प्लान, 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का होगा प्रकाशन। नाम जांचो अभियान की भी शुरुआत होगी। आप भी अपना नाम वोटर हेल्पलाइन ऐप या इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं, है ना। और एक अच्छी खबर ये देखिए, झारखंड में होटल ताज और हेमंत सोरेन सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ और इससे झारखंड राज्य के कोर कैपिटल में एक नया होटल खोला जाएगा। इसके अलावा भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों तक को बड़ी सौगात दी गई। देखिए कुछ प्रस्ताव आप, झारखंड में ग्राम गाड़ी योजना के तहत मुफ्त यात्रा के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और भी ये झारखंड सरकार के कुछ कैबिनेट के अन्य फैसलों की डिटेल पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो प्लान मैंने आपको बताया, झारखंड रांची स्मार्ट सिटी में ये होटल ताज बनाया जाएगा। 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। 2028 तक बनकर तैयार होगा। टाटा ग्रुप को 6 एकड़ जमीन भी दी गई है प्रोजेक्ट के लिए। एक अच्छी खबर है, झारखंड सरकार देगी मंत्रियों और अफसरों को 60,000 का फोन, हर महीने रिचार्ज के लिए भी 3,000 रुपए मिलेंगे। ये भी मतलब कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, ESIC की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया। मई में 23 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े, 4.5 लाख महिला और 60 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी रजिस्टर्ड हुए ESIC से, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। और खबर है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर अपने वतन लौटे। सरकार ने उनको आर्थिक सहायता भी दी। ये 27 मजदूर जिन्हें धोखे से दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया और यहाँ इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी, तो आखिरकार सरकार की कोशिशों से ये अपने वतन देश भारत लौट पाए हैं। 25-25 हजार रुपए का चेक भी दिया इनको सरकार ने आर्थिक मदद के लिए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बात भी की और मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया। चलिए खबर है, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर 25 से 27 जुलाई को लाओ PDR का दौरा करेंगे। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। और वही खबर देखिए, इस बार के बजट में कुकिंग ऑयल पर आयात शुल्क न बढ़ाने से ये इंडस्ट्री निराश है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से फंड भी मांगा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और गुजरात में तो बाढ़ के सबसे गंभीर हालात चल रहे हैं अभी हमारे देश में। देखिए गुजरात सूरत में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। 48 घंटों में 13 इंच पानी बरसा। खाड़ी नदियों में आई बाढ़ से अचानक निचले इलाके डूबने भी लगे गुजरात में। बारिश की वजह से इमारत भी गिर गई, 3 लोगों की जान भी चली गई। छत्तीसगढ़ में भी NMC का डैम टूटा, शहरों में पानी घुस गया, 100 मकान ढहे, कई गाड़ियां भी बह गई। हालात काफी गंभीर चल रहे हैं कई राज्यों में। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात के सूरत में लिंबायत इलाके में मकानों में 3-4 फीट तक पानी भर गया, इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई है। ये वडोदरा की तस्वीरें हैं। और ये देखिए गुजरात में सूरत के सड़कों के हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। ये कुछ मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, सागर, टीकमगढ़ और बीना में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। नर्मदापुरम में नर्मदा का जलस्तर 2 फीट बढ़ा, दतिया में एक युवक भी बह गया। इधर उत्तर प्रदेश में ललितपुर में 7 घंटे जोरदार बारिश हुई, नाले में एक लड़का बह गया, 200 छात्रों का भी रेस्क्यू किया गया, सड़कों पर भी 4 फीट तक पानी भर गया। बिहार के भी 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। हालांकि प्रदेश में अब मानसून कमजोर पड़ा और बिहार में अब तक 28% कम बारिश हुई। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए आप, चूरू, करौली, डीडवाना में तेज बारिश हुई, कई जगहों पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में भारी बारिश देखी गई, अन्य क्षेत्रों में कमजोर पड़ा मानसून। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे, 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हरियाणा में भी एक कार जल भराव में डूबी, स्कूली बस भी फंस गई, 26 शहरों में आज बारिश का अलर्ट है। इधर झारखंड में देखिए आप, राज्य भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ क्योंकि झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। रांची समेत 6 जिलों में तो कल भी भारी बारिश हुई। अभी 29 जुलाई तक झारखंड में मानसून ऐसा ही रहेगा। ओडिशा में भी अगले 24 घंटों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, 200 mm तक बारिश हो सकती है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। आज 25 जुलाई को कहां बारिश हो सकती है। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए बजट के बाद सोना चांदी में भारी जबरदस्त गिरावट देखी
देखी गई है। टैक्स घटने के बाद अब तक 2 दिन के अंदर अंदर सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ। 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना चल रहा अभी, जबकि चांदी में भी लगभग 3600 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए मार्केट के हालात देखिए आप। बजट के बाद सेंसेक्स में 280 अंक की गिरावट देखी गई, निफ्टी भी 65 अंक गिरा। बजाज फिनसर्व टॉप लूजर रहा। मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि बजट के बाद मार्केट का रुख समझने में अभी तकरीबन 15 दिन लगेंगे। बाजार कभी रुकता नहीं है, ग्रोथ की ओर बढ़ता रहेगा, ये समीर अरोड़ा का कहना है। और सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। इंट्राडे ट्रेडिंग में 100 से 70 निवेशक घाटे में होते हैं। इतने रिस्क के बावजूद पिछले 4 सालों में इंट्राडे ट्रेडर 300% तक बढ़े हैं। 30 साल से कम उम्र वालों की हिस्सेदारी इसमें 48% बढ़ी है। वहीं देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को पहली तिमाही में 520 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो इसके शेयर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। और आपको पता होगा सरकार ने इस बार के बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान भी किया है, जिसमें आप अब अपने बच्चों के लिए भी एनपीएस योजना में निवेश कर पाएंगे। और ये एक कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि 10,000 की अगर आप एसआईपी कराते हैं तो 63 लाख का फंड कितने समय में बन जाएगा। ये 10 साल का अलग अलग फंड का रिटर्न भी आप देख सकते हैं। यूटीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड वगैरह वगैरह, कितना रिटर्न मिला पिछले 10 सालों में, है ना। और वहीं सरकार की प्लानिंग देखिए, भारत बनाएगा चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट, मिनटों में पूरे शहर को बिजली सप्लाई हो पाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट में ये प्लान भी बनाया गया है और इसके तहत हमारे देश में कुछ स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, आईएफसीआई के शेयरों में भी लगा 20% का अपर सर्किट। एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है सरकारी कंपनी। और चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार सरकार के जातिगत सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सितंबर महीने में अंतिम सुनवाई होगी इस मामले पर। खबर है सानिया मिर्जा, मेरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा बने प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। वही देखिए एमएसएमई के ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए सिडबी ने $1 बिलियन का फंड जारी किया, हरित भविष्य की ओर बढ़ाते हुए कदम। ये एक नई पहल शुरू की है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा। खबर है चीन ने बनाई दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। कम सौर प्रदूषण पैदा करती है और पर्यावरण के अनुकूल है ये ट्रेन। वहीं हमारे देश में मुंबई को भी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात मिली है। आज से 27 स्टेशनों के बीच चलेगी ये ट्रेन। चलिए अगला अपडेट देखिए, चंद्रयान 1 के बाद अब चीन के चांगई 5 ने भी चंद्रमा पर खोजा पानी, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को झटका लगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो एक नोटिस जारी किया था कि अब कार चलाकर टेस्ट देना होगा ड्राइविंग का, तो केंद्र सरकार के इस नए नियम से परेशान ऑटो यूनियन ने दिल्ली के परिवहन मंत्री से मुलाकात की और कहा कि इन नियमों में कुछ ढील दी जाए। बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों की अब खेर नहीं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। दरअसल आजकल सरकार साइबर दोस्त नाम से ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है और कई फेक वेबसाइटों के जरिए लोगों को नौकरी देने के नाम पर जो स्कैम हो रहा है उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से इस संबंध में आम लोगों के लिए सूचना भी जारी की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना में अब सुविधा बढ़ाई जाएगी। अब कई और बीमारियों की भी जांच होगी। अभी तक इन योजना स्थलों पर एनीमिया, रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया और 3 प्रकार के कैंसर की जांच होती थी, लेकिन अब यूरिन, एल्बुमिन, HIV, कोविड और प्रेगनेंसी की जांच भी सरकार की इस योजना के तहत हो पाएगी, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया अग्रदूत पोर्टल और इस पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन ही एक क्लिक में मिल पाएगी, है ना। और इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, इनका वेतन बढ़ा दिया है। संविदा कर्मियों का वेतन एमपी में लगभग 4.25% तक बढ़ चुका है, मतलब इससे भी ज्यादा 3.87% बढ़ाया गया और इससे प्रदेश के तकरीबन 2.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को 785 रुपए से लेकर 2535 रुपए तक का फायदा होगा। ये कुछ और डिटेल देख सकते हैं आप एमपी सरकार की तरफ से किन किन कर्मचारियों की संविदा वेतन में कितनी बढ़ोतरी की गई है। और खबर यह भी कि अगस्त महीने में 4% और महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में, जिससे कि 7 लाख नियमित कर्मचारियों को भी फायदा होगा, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक ने ग्राहकों को तोहफा दिया है और बजट के बाद FD की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी है। और ये HDFC की बढ़ोतरी के बाद अब आपको अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा 2 साल, 3 साल, 5 साल की FD पर आपको बैंक की तरफ से ये इंटरेस्ट बढ़ोतरी की गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर, बेरोजगारी का आलम देखिए। IIT की परीक्षा पास करने के बाद भी बकरी चराने को मजबूर है एक छात्रा। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने अब मदद का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार शिक्षित पढ़े लिखे युवा लड़के लड़कियां ही हैं, राइट। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए जरूर। चलिए खबर है, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज बंद रहेगी OPD क्योंकि 3000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। आज सुबह 8 बजे से ये हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, इसके चलते ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस हड़ताल के बारे में। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, हम निर्दयी नहीं हो सकते हैं। 50,000 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला है। यहाँ रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 से ज्यादा लोगों के पुनर्वास के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और रेलवे दोनों साथ में मिलकर बैठक करें और इन लोगों के आशियाने का कोई और सोल्यूशन निकालें। इस विवादित जमीन पर तकरीबन 4000 से ज्यादा परिवारों के करीब 50,000 लोग रह रहे हैं, जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए निर्दयी नहीं हो सकते हैं और इसलिए सरकार और रेलवे को मिलकर
मिलकर सोल्यूशन निकालना चाहिए। चलिए खबर है दोस्तों, बजट में ई कोर्ट परियोजना के लिए भी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिससे कि हमारे देश में अदालती रिकॉर्ड और पुराने और लंबित दोनों तरह के मामलों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मतलब कोर्ट कचहरी के केस की सारी जानकारी अब आपको ऑनलाइन मिल पाएगी, है ना। वहीं इस बार के बजट में सरकार BSNL की भी सूरत बदलने वाली है। टेलीकॉम सेक्टर को भी 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जारी किया है। रेल बजट में भी उड़ीसा राज्य के लिए 10,586 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिससे कि 59 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 40 करोड़ की हेरोइन रेत में दबा कर रखी थी। पिछले एक महीने में पाकिस्तान से 100 करोड़ की ड्रग्स आई। राजस्थान में ये बड़ा खुलासा हुआ है ड्रग्स के मामले का। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे प्ले स्कूल और कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया। पहले स्तर पर 365 केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। ये देख सकते हैं राजस्थान सरकार की क्या प्लानिंग है। इससे कि छोटे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रखने की फीस अब नहीं देनी पड़ेगी माता पिता को, क्योंकि आंगनबाड़ी में ही प्ले स्कूल की तरह व्यवस्थाएं होगी, है ना। और इसके अलावा राजस्थान में अब फ्री बिजली योजना में नए आवेदकों के लिए योजना को बंद कर दिया। 30 लाख उपभोक्ताओं के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर दिया तो उनको मिलता रहेगा। गहलोत सरकार ने शुरू की थी ये 100 यूनिट फ्री बिजली योजना, है ना। वही खबर है कि राजस्थान को भी मिल सकती है वंदे भारत मेट्रो और स्लीपर ट्रेन की सौगात। बजट में प्रदेश को 10,000 करोड़ मिले हैं। 85 स्टेशन की सूरत बदलेगी और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे राजस्थान के राशन डीलर्स। संघ की बैठक आयोजित हुई और इन्होंने कमीशन बढ़ाने की भी मांग की है। इनकी कुछ मांगों के चलते 31 जुलाई तक का समय दिया, उसके बाद हड़ताल की चेतावनी दी है। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों का तबादला किया गया। लवीना पांडे भेजी गई आदिम जाति विभाग। सेलाम की सामान्य प्रशासन में नियुक्ति भी हुई है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रमोटरों को दुबई से छत्तीसगढ़ लाने की भी तैयारी कर रही है सरकार और प्रशासन। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया और कहा कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से तकरीबन 100 मीटर दूर रहेगी अब शराब की दुकानें। अगर पास में होने की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए भी सरकार ने 4000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी करवाएगी। और भी अनुपूरक बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं छत्तीसगढ़ में, जिसकी कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और रेलवे की भी एक नई पहल देखिए आप, जल स्तर बढ़ते ही सेंसर वाले नए उपकरण से जानकारी मिल जाएगी। अफसरों के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। बारिश के मौसम में इंडियन रेलवे ने ये नई व्यवस्था की है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करें SDM और तहसीलदार, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों ने निदेशालय का घेराव फिलहाल तो स्थगित कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट आने तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, इनका यह कहना है। 29 जुलाई तक इन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है। और यूपी में भी रेलवे प्रोजेक्ट्स पर अच्छी खबर आ रही। देखिए 92,000 करोड़ से रेलवे प्रोजेक्ट्स का विस्तार किया जाएगा। रेल मंत्री बोले कि 157 स्टेशनों का विकास होगा। 10 सालों में 1400 फ्लाईओवर और अंडरपास भी बने, ये डेटा भी जारी किया। चलिए खबर दोस्तों, बिहार में देखिए डाक विभाग की बड़ी पहल शिव भक्तों के लिए सावन के महीने में। इस सावन पोस्ट ऑफिस कर रहा गंगाजल की बिक्री 250 ml की बोतल 30 रुपए में उपलब्ध है। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ में 4 अगस्त को आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मनी माजरा में ये जनसभा भी करेंगे। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए, यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। और उत्तराखंड को भी रेल परियोजनाओं के लिए बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5131 करोड़ के बजट का आवंटन किया। मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया। और अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आ रही। देखिए आप, कावड़ कारोबार से जुड़े 80% लोग मुस्लिम हैं। ये बोले कि आदेश लागू करना सरकार का काम है, हमारे 3 महीने तो भोले को समर्पित है। मतलब देखिए आप, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं मुस्लिम भाई लोग। मतलब कितनी अच्छी पहल है हिंदू मुस्लिम एकता की, है ना। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बजट में रेल मंत्री ने आम यात्रियों और युवाओं को खुशखबरी दी है। 39,000 रेलवे जॉब को लेकर भी एक नया प्लान बनाया है। जो भारतीय रेलवे में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, आप भी अपनी तैयारी जारी रखें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये प्लान बताया गया। और इसके अलावा भी दक्षिण रेलवे में 2438 अप्रेंटिस की भर्ती भी निकली है, जिसमें आप 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास को भी मौका है। फीस मात्र 100 रुपए होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और रेल भर्ती की सूचना कल मैंने आपको बताई थी। 7,951 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका, जिसमें 30 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। एक और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। हरियाणा में भी 3069 पदों पर सरकारी भर्ती निकली है, जिसमें 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आप आवेदन करवाएंगे। और इसके अलावा भी हरियाणा सरकार का कहना है कि जल्द ही 5000 होमगार्ड की भर्ती भी करेगी सरकार। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले JOA और IT का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा, आयोग को निर्देश देंगे। इस रिजल्ट को लेकर हमीरपुर में 6 दिन से धरने पर है पोस्ट कोड के 800 से ज्यादा अभ्यर्थी भी है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। ये दावा किया जा रहा है कि रूस जंग लड़ने के लिए 50 लाख रुपए दे रहा है। सैनिकों की कमी दूर करने के लिए ऑफर दे रहा है अभी रूस ही है। लेकिन आप कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के दावों के झांसों में ना आए, क्योंकि कई बार धोखाधड़ी भी हो जाती है इससे। अच्छा, इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 5 दिन से देश में नहीं दिखे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें बंधक बना लिया गया, जबरदस्ती चुनाव लड़ने से रोका गया। विपक्षी नेता ने जिंदा होने का सबूत भी मांगा है। अभी हाल ही में ये कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, आपको पता होगा। और इधर चीन का नया प्लान देखिए, रिटायरमेंट एज में 10 साल का इजाफा करेगा, यानी कि बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि चीन में बुजुर्गों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अभी 50 साल में ही महिलाएं रिटायर हो रही है, लेकिन अब 60 साल की उम्र होगी रिटायरमेंट की। वैसे भारतीय नौसेना ने भी देखिए
दरियादिली दिखाते हुए जहाज से एक चीनी नाविक को रेस्क्यू किया। मुंबई से 370 किलोमीटर दूर समुद्र में बल्क कैरियर पर घायल हो गया था ये नाविक, तो इंडियन आर्मी ने, नौसेना ने इसको रेस्क्यू किया है। और वहीं दोस्तों अभी जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच देखिए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की और कहा कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाएं, यहाँ जान का खतरा हो सकता है। देखिए मतलब हमारे देश की बदनामी हो रही है विदेशों में भी। और खबर है मध्य प्रदेश धार भोजशाला पर अब हिंदू मुस्लिम के बाद जैन समाज ने भी अपना दावा किया है। कहा कि ये हमारा गुरुकुल है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई, राजा भोज और जैन कवि का किस्सा भी बताया। तो ये कंट्रोवर्सी काफी बढ़ गई है और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। ये भोजशाला का विवाद क्या है देख सकते हैं आप, जानकारी भी। चलिए खबर है नीट यूजी काउंसलिंग आज से शुरू होगी। 2 दिन में नया रिजल्ट जारी होगा। 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित होगी। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर देखिए, BMW 5 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस भारत में लॉन्च हुई, कीमत काफी ज्यादा है। अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग है आज। वृषभ राशि के लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं और कर्क राशि के लोग योजना पर ध्यान देंगे तो चिंताएं दूर होगी। मेष राशि के लोग भी किसी की सहायता कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पासपोर्ट की अभी दुनिया में कौन सी रैंक आ गई है। मैंने आपको आज की खबरों में ये अपडेट बताया था, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। अगर आपने खबरें ध्यान से देखी होगी तो पता होगा, तो कमेंट में लिखिए सही जवाब। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना, इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।